ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्माद्यमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलो चला जाए, पाठ लगाए, समझ आया, कोई दिक्कत? चलो, तो कितने पदार्थ है क्या बताए? 7 पदार्थ है। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। फिर से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। ये 7 पदार्थ है। बहुत सुंदर, आया कि नहीं? जितना प्रश्न उतना उत्तर, ठीक हुआ? चलो, तो यही 7 पदार्थ है। प्रथम कौन है इसमें? द्रव्य। तीसरा कर्म। चौथा सामान्य। छठा समवाय। 7वां अभाव। तीसरा कर्म। हाँ, ऐसे ध्यान में होना चाहिए, आया कि नहीं? तभी ना व्यवस्थित है। पहला द्रव्य, 5वां विशेष, गलत बोले तो बोलना है। 7वां 7 अभाव, 9वां 9 नहीं है 7 है। प्रथम, द्रव्य, दूसरा, गुण, चौथा। सामान्य, हाँ ठीक है, एकदम सही गया, आया कि नहीं? चलिए, प्रथम, द्रव्य, तीसरा, कर्म, 5वां, विशेष, दूसरा, गुण, 7वां। अभाव। हाँ, तुमको पता है 7 पदार्थ? 7 का नाम बोल दो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। अभाव, इसी क्रम से बोलना है। कभी भी क्रम में बाबू वो नहीं करना है ना, क्रम टूटना नहीं चाहिए। 7 गिनाना है तो अभाव से चालू करके फिर ये बोलो वो बोलो, कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब आप बोले नहीं, एकदम क्रम से कहना है। यही 7 है, 7 क्रम से बोल देना है, ठीक हुआ? चलिए, तो ये 7 पदार्थ है, ठीक है ना? पदार्थ सामान्य का लक्षण भी आ गया कि नहीं आ गया? पदार्थ सामान्य का क्या लक्षण हो जाएगा? पदाभिधेयत्वं पदार्थस्य लक्षणम पदाभिधेयत्वम। पद के द्वारा अभिधेय बोध्य कौन होता है? वस्तु जो घटपट आदि। कौन होता है? अर्थ होता है ना। बोध्य कौन होता है? अर्थ होता है। पदाभिधेयत्व किस में जाएगा? उसमें बस अर्थ में जाएगा। अर्थ में जाएगा, तो सभी पदार्थों में लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो यही लक्षण पदाभिधेयत्वम पदार्थ सामान्यस्य लक्षणम बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, इसके बाद क्या आया? द्रव्य। इन 7 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? 9 है। कौन कौन 9 द्रव्य है भैया? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। यही 9 द्रव्य है, ठीक है ना? कितने द्रव्य है? 9 द्रव्य। 9 द्रव्य है। प्रथम कौन है? पृथ्वी। तीसरा कौन है? तेज। चौथा कौन है? वायु। छठा कौन है? काल। 9वां कौन है? मन। मन। ठीक बोल रहा है कि नहीं? कौन है 5वां? आकाश, पहला कौन है? पृथ्वी, 9वां कौन है? मन, तीसरा कौन है? तेज, तेज। ठीक बोला। छठा? आत्मा। छठा आत्मा। नहीं छठा आत्मा नहीं। छठा आत्मा है तो फिर 8वां कौन है ये बताओ? नहीं, 8वां बताओ। आत्मा है। 8वां भी आत्मा, छठा भी आत्मा, दो आत्मा दिक है, है। दिक। दिक। 7वां? नहीं छठा दिख नहीं है। छठा भी दिक नहीं है। दिक नहीं है, हाँ सही कह रहा है। 7वां बोलो, चलो फिर छठा दिक है तो 7वां कौन है ये बोलो। छठा है काल, 7वां है दिक। हाँ, और 8वां है आत्मा। कौन पोच कर दिए तुम? पहला पहला ही भूल गए तुम तो। पृथ्वी। तीसरा
तेज, पांचवा आकाश, सातवा दिक, नौवा मन, मन। गलत बोले तो बोलना। दूसरा जल, चौथा वायु, छठा दिक, काल। काल, 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 आठवा आत्मा, आठवा। सही बोला। बोलो नौवा, मन, आठवा, आत्मा, सातवा, दिक, छठा, काल, पांचवा, आकाश, पहला, पृथ्वी, तीसरा। तेज। चलो ठीक है, सावधानी से है ना, यही क्रम बना रहना चाहिए। क्या है बोल लो सब लोग साथ में। नव द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। मन। मूल ग्रंथ आपको याद ही होगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। वहां तत्र शब्द आया था, तत्र का क्या अर्थ किए? सप्त पदार्थेषु मध्ये, सप्त पदार्थेषु मध्य, यही ना कर दिए। चलो वो तत्र को आगे भी ले जा करके अन्वय करना है। बात बैठ गए। अच्छा, द्रव्य सामान्य के लक्षण बताए थे जी। टीकाकार ने। कौन टीकाकार ने बताए थे? चंद्र जैसे पदकृत्य। पदकृत्य ने बताए थे। पदकृत्यकार चंद्र से 15 पदकृत्यकार ने बताए थे, है ना। कितने बताए थे? 3। प्रथम क्या है उसमें? द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्य सामान्य से लक्षणम। ये पूरा द्रव्यत्व जाति मत्वम। हाँ, इतना ही लक्षण है। आया कि नहीं आया? ये लक्षण बताया। किसका लक्षण बताया? द्रव्य सामान्य का लक्षण। द्रव्य का, नवो द्रव्यों का एक सामान्य लक्षण। समझे कि नहीं समझे? नवो द्रव्यों का लक्षण है, द्रव्य विशेष का ये लक्षण बात बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय लक्षण क्या बताया? गुणवत्वम, गुणवत्वम। तीसरा क्या बताया? समवायी कारणत्वम, समवायी कारणत्वम। समझ में आ गया? द्रव्यत्व जातिमत्वम सभी द्रव्यों में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। है ना। अरे द्रव्यत्व जातिमत्वम यानी क्या होता है? द्रव्यत्व जाति जाति। मतुब के बाद तो आए तो मतुब के प्रकृत्यर्थ को ही बताएगा। आया कि नहीं आया? और किसी को नहीं बताएगा। समझे कि नहीं समझे? तो द्रव्यत्व जाति, वो द्रव्यत्व जाति नवो द्रव्यों में रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। रहती है, ठीक है ना। वैसे भी समन्वय करना हो तो क्रम से भी कर सकते हैं। द्रव्यत्व जाति मत कौन हुआ? ये नव द्रव्य पृथ्वी नवो जल। द्रव्य। द्रव्यत्व जाति मत कौन हुआ? नव द्रव्य। नव द्रव्य हुए। द्रव्यत्व जाति मत तो किस में जाएगा? नव द्रव्य में जाएगा। द्रव्यत्व जाति सभी न में रहेगी, और कहीं अन्यत्र कहीं रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, खाली द्रव्यों में ही रहेगी। ठीक हुआ बाबू? तो द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्य सामान्य से लक्षण। अच्छा, कोई प्रश्न करेगा कि ये लक्षण तो हो तो गया, फिर दूसरा लक्षण क्यों दे रहे हैं? द्रव्यत्व जाति मत्वम ये लक्षण हो तो गया द्रव्य सामान्य का, फिर द्वितीय लक्षण क्यों बना रहे हैं? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहेंगे? द्वितीय लक्षण की क्या आवश्यकता? हो गया, आप बता दिए आप, है ना। पदार्थ अच्छे से खुल जाए। और द्रव्य तो जाति, अरे लक्षण कहना है ना। दोष आ जाएगा। है क्या दोष है? क्योंकि हमने कहा कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो आपने कहा कि जो द्रव्यत्व जाति वो लक्षण है। फिर कहेंगे द्रव्यत्व जाति क्या है, तो कहेंगे जो द्रव्य की जाति द्रव्यत्व दोनों में। ना 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 ना, ऐसा कोई दोष नहीं। क्या क्या दोष आएगा बताओ तो? द्रव्य को नहीं जानते उसकी तो द्रव्यत्व जाति कैसे जान जाएंगे? क्यों नहीं जानेंगे? द्रव्य का ही लक्षण कर रहे हैं तो द्रव्यत्व जाति कैसे? है द्रव्य को ही नहीं जान रहे तो हैं। तुम नहीं जानो तो तुम पागल हो। लक्षण इसका है कि नहीं, ये ना जानना है आपको। अरे द्रव्य सामान्य का लक्षण क्या होगा? लक्षण न करना है हमको, तो क्या लक्षण करेंगे द्रव्य सामान्य का? तो क्या दिक्कत है इसमें? द्रव्य तो जाति मतम। द्रव्य तो जाति वाला जो है वो द्रव्य है, ठीक तो है। क्या दिक्कत है इसमें? द्वितीय लक्षणानुधावन क्यों कर रहे हैं? ठीक हुआ? चलिए विचार करिएगा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल चला दे। आप लोग विचार नहीं किए, पर लगा समय विचार करना चाहिए ना। क्या जरूरत है भाई द्वितीय लक्षण की ओर क्यों जा रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, और समय लीजिए, विचार करिएगा। तो ये प्रथम लक्षण कर दिए। द्वितीय लक्षण क्या कर दिया? गुणवत्वम। गुणवत्वम ये कर रहे थे, तो ये भी आ गया ना। गुणवत्वम, गुणवत्त कौन होता है? द्रव्य। गुणवत्व किस में जाएगा? द्रव्य में जाएगा, तो वही लक्षण हो जाए गुणवत्वम। और सारे के सारे द्रव्यों में गुण रहता है कि नहीं? कोई ना कोई गुण तो रहेगा ही, और गुण जो है वो द्रव्यों में ही रहते हैं, अन्यत्र कहीं रहते नहीं है। तो अतिव्याप्ति आदि की
कोई दोष नहीं है, नहीं ना है। तो क्या दूसरा लक्षण कर दिया? गुणवत्वम द्रव्य सामान्य से लक्षणम। ठीक हुआ। चलो फिर और तीसरा कर रहे, इसमें भी नहीं रुक रहे हैं, तीसरे के अनुधावन कर रहे, तो उसमें जाने की क्या जरूरत है? तो पहले तो आप क्रम से पहले उसका विचार करेंगे तब नहीं करेंगे। प्रथम से दूसरे में क्यों आए, फिर दूसरे में आए तो उसमें क्या दिक्कत थी कि तीसरे में जाना पड़ा, तब ना विचार करेंगे। चलो तो विचार करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या क्यों कर रहा है। तो गुरुजी ऐसा हो सकता है कि सभी के सभी गुण नहीं रहते ना हर ग्रह में। तो कोई बात नहीं ना, हमने ये नहीं ना कहा सर्वगुणवत्वम, हमने लक्षण नहीं बनाया, हमने क्या कहा? गुणवत्वम गुणवत्वम। गुण वाला जो हो वो गुणवत कहलाएगा, चाहे 1 गुण रहे, चाहे 5 गुण रहे, चाहे 14 गुण रहे, चाहे 15 गुण रहे। पृथ्वी जैसे है तो जितने भी गुण रहेंगे, 1 गुण रहा तो भी गुणवत हो गया कि नहीं हो गया? गुणवत तो उसमें चला जाएगा, क्या दिक्कत है? हमने ये थोड़ी ना कहा सर्वगुणवत्वम, ये कहा क्या? तो फिर ठीक हुआ। यदि सर्वगुणवत्वम कहे तब तो असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि सभी गुण तो 24 के 24 गुण कोई द्रव्य में नहीं रहते हैं। उसका हम लोग विचार करेंगे, अभी गुण पढ़ेंगे तो वो सब विचार होने वाला है, कौन गुण कहाँ रहेगा, कौन सा गुण कौन से द्रव्य में रहेगा। तो कोई ऐसा द्रव्य नहीं जिसमें 24 के 24 गुण रहते हो, नहीं ना है ऐसा। तो वो तो कहीं नहीं जाएगा, कोई द्रव्य में नहीं समन्वय हो पाएगा तब तो। लेकिन ये सब हमने सर्वपद दिया नहीं ना है, हमने कहा गुणवत्वम। तो कोई 1 गुण भी रह गया तो गुणवत्वम उसमें चला ही गया, नहीं चला गया तो गुणवत्वम गुण में भी चला गया। कैसे गुण में चला जाएगा? गुणवत्तम गुण में भैया, गुण गुण में रहता है क्या? ध्यान रखो, नहीं बोले आप कोई बात नहीं, चलो विचार करना है तो कोई बात नहीं कि भाई गुण में चला जाएगा। कैसे जाएगा? गुण वाला गुण होता है क्या? नहीं होता। गुण जो है वो कहाँ रहते हैं? द्रव्य रहते हैं। तो गुणवत्तम गुण में कैसे जाएगा? कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव कहीं नहीं जाएगा। तो फिर नहीं समझे? चलो तो इसको भी छोड़ के फिर आगे बढ़ रहे, उसमें क्या प्रयोजन है? विचार करिएगा। और कुछ आ रहा हो तो बोलिए, कोई नहीं ना है। चलो क्या है तीसरा लक्षण, क्या कहे? समवायी कारणत्वम। चलो अब लक्षण समझा जाए। समवायी कारणत्वम। पहले तो ये जाने बाबू समवायी कारण किसको कहते हैं, ठीक है ना? तो जहाँ पर जो कार्य जहाँ समवाय संबंधी न उत्पन्न हो वो उस कार्य का समवायी कारण हुआ। कार्य जहाँ पर समवाय संबंधी न उत्पन्न हो वो उस कार्य का क्या हुआ? समवायी कारण हुआ। जैसे घट है, जैसे घट है, घट जो है वो समवाय संबंधी न कहाँ उत्पन्न होता है? कपाल में। कपाल में। अरे अवयवी तो अवयव में समवाय संबंध से रहेगा ना, कहाँ रहेगा? अवयवी अपने अवयव में रहेगा। तो घट का समवायी कारण कौन होगा? कपाल। कपाल होगा, ठीक है ना? अरे जो कार्य जैसे घट कार्य जहाँ पर समवाय संबंधी न उत्पन्न होता है, कहाँ पर समवाय संबंधी न उत्पन्न होता है? कपाल में। तो वो कपाल घट के प्रति समवायी कारण हो गया। घटम प्रति समवायी कारणम कपालम। आया कि नहीं आया? घट कार्य हो गया और समवायी कारण उसका कपाल हो गया। ठीक हुआ। आपको समवायी कारण का मूल भी याद होगा, वो लक्षण भी याद होगा। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। तब फिर इतना याद है तो काहे परेशान हो रहे? यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते। यत् समवेतम यानी यत्र समवेतम कार्यम उत्पद्यते। समवेतम यानी समवाय संबंधेन वर्तमानम, उसी को कहते हैं समवेतम। तो बना लीजिए, यत्र समवाय संबंधेन वर्तमानम सत्कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। कि जहाँ पर कार्य समवाय संबंधेन उत्पन्न हो वही उसका समवायी कारण है। आया कि नहीं आया? बात बैठी। तो घट का समवायी कारण उसका, ये द्रव्य जो भी अवयवी द्रव्य है ना, उसका कोई समवायी कारण पूछे तो कौन हो जाएगा? कोई भी अवयवी द्रव्य का समवायी कारण पूछे तो कौन हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। वो सोचना ही नहीं उसमें, कोई आके बूंद के कह दो, क्योंकि अवयवी जो है वो अपने अवयव में रहेगा, समवाय संबंध है ना, वही उत्पन्न हो, तो वही उसका समवायी कारण होता है। अवयवी द्रव्य का
समवायी कारण कौन होता है? अवयव होता है, उसका अवयव और किसी का नहीं। जैसे ये पट है, कपड़ा है, ठीक है ना, इसका समवायी कारण कौन होगा? तंतु। तंतु हो जाएंगे, इसके अवयव जो होंगे वो हो जाएगा। आया कि नहीं? वृक्ष का समवायी कारण क्या हो जाएगा? शाखा आदि हो जाएगा। शाखा आदि उसके जो उसका अवयव है वही उसका समवायी कारण है। आया कि नहीं आया? तो इसमें बिना सोचे मतलब बैठा लेना, इसमें परेशान नहीं होना है। आया कि नहीं? तो यही समवायी कारणत्वम, ये द्रव्य सामान्य का लक्षण कर रहे हैं। कल हम आपको एक काम करने के लिए दिए थे कि ये जो आपके 7 पदार्थ हैं उसमें से कौन नित्य है कौन अनित्य है ये बताना है। तो देखिए आप लोग विचार किए हैं। द्रव्य में तो हम लोग शायद कर लिए थे विचार, है ना, कि द्रव्य में कौन नित्य है कौन अनित्य है बताना होगा। तो कैसे बताओगे? बताओ देव, बताओ। जल तेज जो परमाणु रूप है, देखो अभी कम हो रहा है, ध्यान से बोलो। पृथ्वी जल तेज वायु जो हाँ। परमाणु रूप है वो नित्य है। इनके जो परमाणु हैं पृथ्वी जल तेज वायु के, वो तो नित्य है। और उसके अतिरिक्त जितना भी पृथ्वी जल तेज वायु है, रेणुक से लेके बड़े से बड़े स्वरूप तक जितना भी, वो सब क्या है? अनित्य है, क्योंकि उसका नाश हो जाता है, उत्पत्ति भी होती है ना। तो चलो यो अनित्य है। आकाश काल दिक आत्मा और मन ये नित्य है। ये नित्य है, ठीक हुआ। तो यदि कोई पूछे खाली नित्य नित्य बताओ, नौ द्रव्यों में कौन नित्य नित्य है यही बताना हो तो कैसे बताओगे? आकाश काल दिक आत्मा मन, बस यही नित्य है, उसके अलावा कोई द्रव्य नित्य नहीं। पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु रूप नित्य। और अब ऐसे काहे बोलो ना, समझ में आए ऐसी भाषा से। पृथ्वी परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है, परमाणु रूप जल नित्य है, परमाणु रूप तेज नित्य है, परमाणु रूप वायु नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिग नित्य है, आत्मा नित्य है, मन नित्य है। इतना क्या करने के? अरे पृथ्वी जल तेज और वायु के परमाणु और आकाश काल दिग आत्मा मन ये नित्य है। आया कि नहीं? ये नित्य है। और नित्य द्रव्य क्या क्या है कोई पूछे तो? पृथ्वी जल तेज वायु ये जो कार्य रूप है वो सब अनित्य है। परमाणु भिन्न जो भी पृथ्वी जल तेज वायु है वो सब अनित्य है। रेणुक से लेके पूरा का पूरा उसी को कार्य रूप कह देते हैं। तो कार्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु क्या है? अनित्य है। बात बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है द्रव्य में। इसी तरह अब सबका बताना है। चलो लास्ट से चालू करते हैं। 7वां पदार्थ कौन है? अभाव। अभाव। अभाव का बताओ जरा। अभाव कितने प्रकार के हैं जानते तो है आप लोग? कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन? प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्य अभाव। इसमें जरा बताओ कौन कौन अभाव नित्य है? विचार किए कि नहीं किए पहले ये बताओ। अब ऐसे मुंह ताकने से नहीं होगा। यदि विचार किए तो फट से बोलो, नहीं आ रहा है तो भी फट से बोलो। इसमें टाइम मत लगाओ ये सब चीजों में। अरे सीधा सीधा बताना कौन नित्य है कौन अनित्य है। अत्यंताभाव नित्य है ये। 4 है उसमें बताओ हमको नित्य कौन कौन है? अत्यंताभाव नित्य है, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव और अन्योन्याभाव अनित्य। अनित्य है। 3 अनित्य है। कहाँ से पाए ये सब चीजें है? अर्थ किए थे उसका कि जो अत्यंताभाव है उसका मतलब कि घटो नास्ति, तो घट नहीं है तो ये नित्य है। नित्य है। क्यों? ऐसे जैसे ये बोतल है यहाँ पर, अभी यहाँ बोतल इस बेंच पर पड़ी है, नहीं है तो इस बोतल का अभाव है कि नहीं है? अत्यंताभाव है कि बोतल नास्ती कुपी नास्ती, बोतल नहीं है तो अत्यंताभाव है कि नहीं है? ये रख दिया। अब बोतल का अत्यंताभाव है यहाँ पर नहीं। जब अब अत्यंताभाव है, बोतल ले ली। अरे हाके ना बोलो, लौकिक लोग है कि आप लोग मतलब जंगल से पधारे हैं यहाँ पर सीधे? हाँ तो सीधा सीधा बोलो। कोई मतलब आपको थोड़ी ना पूछ रहे, ब्रह्म का स्वरूप थोड़ी ना पूछ रहे। यहाँ अत्यंत बोतल का अभाव है कि नहीं यही पूछ रहे। इसमें घंटा एक लगाएंगे आप हाँ ना बोलने में। बोतल का अभाव अभी अभी नहीं है। तो कभी अत्यंत अभाव मतलब कभी है कभी नहीं है। कैसे कह रहे हो कि नित्य है? अभी बोतल का अत्यंत अभाव है? नहीं है। अभी बोतल का अत्यंत अभाव है। इसका मतलब तो ये समझ में अत्यंत अभाव पैदा हुआ, अत्यंत अभाव का नाश भी हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? तो जो पैदा भी हो रहा है नाश भी हो रहा है वो कैसे नित्य कह दे रहे हैं? थोड़ी व्यावहारिक बनिए कि बस सीधे मतलब
अब बदल रहे हैं आप। अभी अभी आप लोगों ने सबने मिलके एक प्रतिज्ञा की थी, अत्यंत अभाव एक नित्य है, बाकी के तीनों अभाव अनित्य है। अब आप तुरंत बदलना चालू कर रहे हैं इतना जल्दी, मतलब तुरंत आप अभी परिवर्तन कर दे रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा पर। बड़ी विचित्र बात है। यही ना कहे सब लोग मिलके, तब फिर अरे ध्यान से समझो बाबू, ये प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव, इस चारों अभावों में से अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव ये दोनों नित्य है। ये दोनों नित्य है। आया कि नहीं आया? अब आप कहेंगे अत्यंताभाव, अभी अभी आप हमको सदृष्टांत समझाए कि कभी अत्यंताभाव पैदा हो रहा है, कभी नष्ट हो जा रहा है, मालूम यही पड़ रहा है। आयक ने तो कैसे उसको नित्य करे, तो उसको हम समझाएंगे बाद में, संयुक्तिक उसको सिद्ध करेंगे। नहीं आयक सिद्ध करता है। आयक ने आया कि भाई अत्यंता भाव जो है वो क्या है, नित्य है, उसका विचार हम लोग करेंगे। लेकिन अन्योन्या भाव भी नित्य है। और बाकी की कौन दो जो है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये दोनों अनित्य है। क्योंकि प्राग भाव बाबू ध्यान से समझना, प्राग भाव कैसे अनित्य है? अनादि शांत, उसका अनादि है, अनादि है इसलिए हम अंत हो जाता है, इसलिए अंत हो जाता है ना। जैसे यहाँ कोई घट मान लीजिए उत्पन्न हुआ, तो घट जब तक उत्पन्न नहीं हुआ था तब तक उस घट का क्या था? प्राग भाव था। क्या था? प्राग भाव। नाम ही है प्राग अभाव, पहले अभाव। घटोत्पत्ति से पूर्व में घट का क्या था? प्राग भाव था। आया कि नहीं आया? घट जो ही उत्पन्न हुआ, अच्छा वो प्राग भाव घट उत्पत्ति से पहले था, तो कब से था? जब तक बहुत मतलब 1 साल 2 साल, जब तक घट की उत्पत्ति नहीं थी तब तक प्राग भाव था घट का। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, आप हमारे प्रश्नों को अलग दिशा में काहे ले जाते हैं? हम हमारे प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिए। आप दूसरी डायरेक्शन में ले जाके दूसरा उत्तर देते हैं। हमने आपको पूछा घट उत्पन्न होने से पहले प्राग भाव था, वो कब से है ये पूछा हमने। अब हमको ये मत बताइए कि घट उत्पत्ति से, घट जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक है। हम कब तक है नहीं पूछ रहे, कब से था ये पूछ रहे हैं, समझे? हाँ, कब से था? अनादि था। हाँ, पूर्व का पहले से था, अनादि, उसका कोई आदि नहीं। घट पहले से था, कोई 1-2 साल पहले से घट प्राग भाव है, अनादि काल से। घट उत्पन्न होने से पहले से मतलब अनादिकाल से वो था, इसलिए उसके लक्षण में भी हम लोग पढ़ेंगे जब, तो आएगा वो प्राग भाव कैसा होता है? अनादि होता है, उसका कोई आदि नहीं होता है। आया कि नहीं आया? लेकिन जो ही घट उत्पन्न हुआ वैसे ही वो घट प्राग भाव अब रहेगा? नहीं रहेगा, तो वो नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो कैसा हो गया? वो शांत हो गया, अंत वाला, नाश हो जा रहा है ना उसका। तो उत्पत्ति तो नहीं होती उसकी, लेकिन अंत तो होता है। तो इसको नित्य नहीं ना कह सकते हैं। जिसकी उत्पत्ति भी न हो, जिसका विनाश भी न हो, वो नित्य होता है। आया कि नहीं आया? उत्पत्ति विनाश रहितत्वम नित्यत्वम, सामान्य रूप से यही लक्षण चलता है। जिसकी कभी उत्पत्ति न होती हो, जिसका कभी विनाश न होता हो, वो नित्य है, वो नित्य है। हाँ ठीक है, वो नित्य है ना। तो प्राग भाव ऐसा नहीं ना है। क्यों कोई कहेगा उत्पत्ति से रहित तो है, लेकिन विनाश होता है, विनाश से रहित नहीं है, विनाशशाली है। आया कि नहीं? इसलिए उसको नित्य नहीं कह सकते, वो अनित्य है। बैठी बात। अब आ जाओ प्रध्वंसा भाव में। प्रध्वंसा भाव नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। देखो घट प्रध्वंसा भाव जो है वो बाबू, जैसे घट वो था, वो घट फोड़ा, तब तो वहाँ घट का क्या हुआ? वो प्रध्वंसा भाव हुआ। घट का क्या हुआ? भाव हुआ। तो घट वो प्रध्वंसा भाव जो है अनादिकाल से नहीं ना है? नहीं, वो तो उत्पन्न होता है बाबू, वो तो उत्पत्ति उसकी तो होती। जब घट फूटा तभी ना घट का प्रध्वंसा भाव हुआ। तो घट प्रध्वंसा भाव अनादि नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसकी उत्पत्ति होती है। तो घट जैसे ही घट फूटा तो घट प्रध्वंसा भाव हो गया। अच्छा, अब वो कब तक रहेगा? अनंत रहेगा। अनंत, उसका कोई अंत नहीं। इस चीज समझ के बोलो, आप पंक्ति के फकीर मत बन जाना। ये चीज व्यवहार में लाने की बात है ये।
आया कि नहीं, तुम वहाँ की पंक्ति बोल के खाली बोल दो उत्तर हो गए ऐसे नहीं, उसको बैठाओ बात को। वो घट प्रध्वंस अभाव कभी भी खत्म होगा क्या आगे? नहीं कभी, क्योंकि वो घट तो वापिस आने वाला है नहीं। उसे घड़ा बनाएंगे तो दूसरा घड़ा होगा, वो तो घड़ा आना नहीं है। वही का वही घट यदि आ जाता तब तो कहते भैया अब उसका प्रध्वंस अभाव नहीं रहा, वो तो संभव नहीं है। समझो बात को, खाली वहाँ की पंक्ति मत बोल दो, रटे हो उसको। आया कि नहीं आया? व्यवहार से बिठाओ बातों को। तो ये घट प्रध्वंस अभाव उत्पन्न तो हुआ लेकिन नष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए उसको जब बताते हैं तो वहां बताते शादी ही उसका आदि है लेकिन अनंत, उसका अंत नहीं है, उसका अंत नहीं है, नाश नहीं होता है। तो ये क्या होगा? नित्य हो जाएगा ना। जिसका नाश नहीं हो रहा है तो नित्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति हो रही है तो नित्य कैसे कहे भैया? समझे बात को? खाली अनंत होना पर्याप्त नहीं है। ये कह दे अब इसका नाश नहीं होगा, इसका मतलब वो नित्य हो गया, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? उत्पत्ति भी ना हो विनाश भी ना हो तब नित्य है। समझे बात? तो प्राग भाव भी न नित्य हुआ, अन्य प्रध्वंसा भाव भी नित्य नहीं हुआ, दोनों क्या हो गए? अनित्य हो गए। बचे कौन? दो अभाव, वो दोनों क्या है बाबू? नित्य है। आया कि नहीं आया? जैसे अत्यंता भाव के तो आप जान ही रहे हैं, अब उसकी नित्यता में आप लोगों को अब अभी समझाए है तो आपको दिमाग में बात आ गई होगी कि अरे नित्य कैसे कह रहे हैं, लेकिन उसको समझाएंगे, ठीक है ना? उसका विस्तार से विचार करेंगे। अभी उसका प्रसंग नहीं है तो ज़्यादा खींचना जरूरी नहीं। दूसरा जो है अत्यंत भाव तो समझ, अन्योन्य भाव वो भी नित्य है। ठीक हुआ? वो भी नित्य है। जैसे घट पट है क्या? नहीं घटपट है क्या? नहीं है। तो घटः पटो न, ये प्रतीति जो हो रही है ना, ये कौन अभाव की प्रतीति हो रही है? अन्योन्य भाव की ये प्रतीति है। तो घट कभी भी पट होगा? नहीं होगा। तो घट का अन्योन्य भाव पट में है, पट का अन्योन्य भाव पट घट में है, दोनों का एक दूसरे में है कि नहीं है? तो वो अन्योन्य भाव नित्य ही है। उसमें तो साफ साफ समझ में आ रहा है, कोई वो नहीं है दिक्कत वाली बात है कि नहीं? घट कभी पट था? कभी नहीं था, न कभी आगे होने वाला। तो घट का अन्योन्य भाव पट में हमेशा रहेगा, पहले से था आगे भी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये अन्योन्य भाव नित्य है। तो दो अभाव तो नित्य हुए, दो अभाव अनित्य हुए। बताओ कौन कौन? देव बताएगा। प्रध्वंस भाव अनित्य हुए और अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव ये नित्य है। नित्य हुए। ठीक हुआ? तो जो नित्य है उसका तो कोई कारण नहीं हो सकता। अरे जो पैदा होगा उसका ना कोई कारण होगा, जो नित्य होगा उसका क्या कारण हम ढूंढेंगे? उसका थोड़ी ना कोई कारण होगा। कारण किसका होगा? कार्य का होगा। कार्य मतलब उत्पन्न होने वाला, जो उत्पन्न हो उसका ना होगा। जो नित्य है उसका थोड़ी ना कारण होगा। उसका क्या कारण? जिसकी उत्पत्ति हो तो उसका कोई कारण होगा। तो चलो, तो अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव का तो कोई कारण नहीं होगा। आया कि नहीं? प्राग भाव जो था उसकी उत्पत्ति होती है क्या? नहीं होती। अनादिकाल से हो तो उसका भी कोई कारण नहीं कारण होगा। प्राग भाव का क्या कारण होगा? क्योंकि वो नाश तो हो रहा है उसका। तो नाश हो रहा है तो क्या हो गया? तो वो तो अनित्य है। तो अनित्य है तो क्या हो गया? तो अनित्य है इसलिए उसका कोई कार्य होगा। अनित्य है इसलिए कारण हो गया वो प्राग भाव, उसका कार्य होगा। नहीं, अनित्य है, ठीक है, हम समझ में आ रहा है। अनित्य है ये बात यहाँ तक की ठीक है, वो अनित्य है मान लिए, लेकिन वो कैसा है प्राग भाव? अनादि है। अनादि है। मतलब क्या समझते हो इसका? उसका कोई आदि नहीं, पूर्व से है, पहले से है। मतलब उत्पन्न ही नहीं हुआ। नहीं होता। जब उत्पन्न ही नहीं हो रहा तो कारण क्या होगा उसका? थोड़ा तुम ही उत्तर दो। जो पैदा हो उसका ना कोई कारण दोगे? अरे जो पैदा हो तो उसका कोई कारण हो सकता। पुत्र पैदा होता है तो उसका कारण होगा, माता पिता जो भी कारण होगा, है कि नहीं है? जो चीज पैदा ही नहीं हो रही उसका क्या कारण होगा? बताओ हमको। तुम बताओ। तुम कह रहे, तुम खाली क्या समझ रहे हो कि अनित्य है तो उसका कारण होगा। अरे ध्यान दो, प्रागभाव कैसा कहे हो तुम? अनादि का। अनादि मतलब जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है ना, पहले से बना हुआ है, अनादिकाल से वो विद्यमान है। तो उसका कारण कैसे कहोगे भाई? नहीं होगा? नहीं होगा। समझे? ठीक हुआ? तो प्राग भाव का कोई कारण नहीं होता। प्राग भाव का जो नाश होगा उसमें कारण होगा। प्राग भाव का आगे नाश हो जाएगा तो उसका कारण होगा। वो घट जो पैदा होगा वो घट ही इसका नाशक होगा,
है कि नहीं है? जब आपका वो घट प्राग भाव का प्रतियोगी जो घट जब उत्पन्न हो गया तो घट प्राग भाव का क्या हो गया? नाश हो गया। तो घट प्राग भाव के नाश का कारण होगा, घट प्राग भाव का कोई कारण है क्या? नहीं। समझो बात को, अलग अलग रखो, खिचड़ी मत पकाओ, समझे? तो चलो, घट प्राग भाव का भी कोई कारण नहीं होगा। प्रध्वंसा भाव का बताओ, प्रध्वंसा भाव का तो कारण होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि वो तो शादी है, उत्पन्न होता है, तो उसका कोई कारण होगा। लेकिन उसका बाबू कोई समवायी कारण नहीं होता है, क्योंकि आप बताओ ये अभाव समवाय संबंध से कहीं रहता है? नहीं नहीं रहता। रहता। नहीं न रहता है। वो जहाँ रहेगा स्वरूप संबंध से रहेगा। आया कि नहीं आया? जहाँ भी पैदा भी होगा तो स्वरूप संबंध से होगा, है ना? हमारा समवायी कारण तो कौन बनता है? जहाँ पर कार्य समवाय संबंध है न उत्पन्न हो। तो ये प्रध्वंसा भाव कहीं भी समवाय संबंध से उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है। तो उसका समवायी कारण तो कोई नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इसका तो समवायी कारण कौन है ये विचार करने की कोई बात ही नहीं, होगा ही नहीं। अभाव घट गया, अब क्या नहीं, क्या समझ में आया? अभाव का कोई समवायी कारण नहीं हो सकता। जो नित्य है उसका तो कोई कारण ही नहीं है, उसका तो कोई कारण समवायी असमवायी निमित्त तो कोई कारण नहीं। जब नित्य ही है तो कारण ही नहीं है। लेकिन ये अनित्य जो दो अभाव आए, कौन अभाव आए? उसमें प्राग भाव का कोई कारण नहीं। क्योंकि वो अनादि है, उसकी उत्पत्ति होती नहीं तो उसका कोई कारण नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो उसका भी कोई कारण, प्रध्वंसा भाव पैदा होता है उसका कारण होगा, जरूर कारण होगा उसका, लेकिन समवायी कारण नहीं, क्योंकि वो समवाय संबंध से कहीं उत्पन्न नहीं होता। चलो रहता है। चलो, तो ये अभाव का काम खत्म हुआ। इसके बाद कौन आया? उधर समवाय, उल्टा चलो, समवाय आया, है ना? चाहे सामान्य विशेष समवाय, तीनों ले लो। सामान्य विशेष समवाय, सामान्य जाति है, विशेष जो है एक पदार्थ है, पांचवा पदार्थ, और समवाय जो कि एक संबंध रूप है, नित्य संबंध समवाय आएगा। इन तीनों का बताओ, ये सब नित्य है कि अनित्य है? क्या है? नित्य ही है। विचार कर लिए होंगे आप लोग, किए कि नहीं किए? कि इसमें कुछ अंड बंड सोचे है? कुछ सामान्य भी जाति जो है वो भी नित्य है, उसके बाद विशेष जो है वो भी नित्य है, और समवाय वो भी नित्य है। तो जब नित्य है तो उसका कोई समवायी कारण नहीं होगा। तो चलो, आसान हो गया, तीन पदार्थ वो ही निकल गए। जब नित्य ही है तो उसका भी नहीं ना होगा, कोई कारण ही नहीं होगा, समवायी कारण की तो चर्चा ही नहीं। चलो, अब कौन कौन बच गया पदार्थ? द्रव्य गुण कर्म, तीन बच गए। आया कि नहीं आया? उसमें द्रव्य में हमको जान लिया है, ठीक है ना, कि कौन नित्य है कौन अनित्य है। गुण और कर्म में बताओ, गुण में कौन नित्य है कौन अनित्य है? विचार किए? 24 गुण है, कौन नित्य है कौन अनित्य है? क्या विचार किए? बोलो। जो रूपादि चतुष्टय है, वो जो पाकज है वो अनित्य है। अरे बाप रे, लंबा चौड़ा खींच लेंगे आप लोग, विस्तार। 24 गुण है, ऐसे एक एक निकालेंगे तो टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, इतना पता चला ना, कुछ नित्य है कुछ अनित्य है, इतना तो पक्का है। आया कि नहीं? तो जो नित्य है तो उसकी बात छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उसका तो कोई कारण होगा क्या? नहीं होगा। जब नित्य ही है तो उसका कोई कारण नहीं होगा। अनित्य का कारण होगा कि नहीं होगा? तो समवायी कारण कौन होगा? जो अनित्य गुण है उनका समवायी कारण कौन होगा? अरे जो कार्य जहाँ समवाय संबंध है न उत्पन्न हो वो उसका समवाय कारण है। गुण समवाय संबंध है न कहाँ उत्पन्न होते हैं? जैसे घट रूप है, एक उदाहरण के तौर पे ले लो, उस घट रूप का समवायी कारण कौन होगा? घट होगा। घट में ही ना वो रूप समवाय संबंध है न उत्पन्न होता है, समझे कि नहीं समझे? तो वो घट जो हुआ वो उसका समवाय कारण हुआ। तो कोई भी गुण जो अनित्य है, नित्य का तो कोई कारण ही नहीं, अनित्य गुण जो भी है उसका समवायी कारण कौन होगा? क्योंकि द्रव्य में ही वो समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं, समझे? समवायी कारण, अनित्य गुणों का समवायी कारण द्रव्य बना। बना कि नहीं बना? नहीं समझे? चलो, कर्म में बताओ जरा। अनित्य। सभी अनित्य है कर्म कि नित्य भी है? कोई क्या विचार करके आए आप? कोई नित्य नहीं है कोई कर्म नहीं है? बोलो। कोई नित्य नहीं है। लेकिन आप लोगों को कुछ विश्वास की कमी लग रही है, कॉन्फिडेंस
कि कमी समझ में आ रही? क्या अनित्य है पांच। अब ऐसे दब दब के कहोगे तो सब कोई अनित्य सब सब अनित्य अनित्य सब है, अनित्य है। पांचों कर्म जो है अनित्य अनित्य है, जी। नित्य नहीं होता है कर्म। देख लिए, कैसे जाने हैं? उत्पन्न होता है जो उत्पन्न होता है कर्म, है ना, चाहे गमन हो, उत्क्षेपण हो, अपक्षेपण हो, और नाश भी हो जाता है। क्रिया का उत्पत्ति भी होती है, क्रिया का नाश भी होता है। तो क्रिया जो है वो अनित्य है। चलो कोई बात नहीं, आया कि नहीं आया? तो अनित्य है, कोई बात नहीं। तो उसका तो कारण होगा, समवायी कारण कौन होगा बताओ जरा? क्रिया का समवायी कारण कौन होगा? क्रियावान क्रियावान। क्रियावान जो होगा। क्रियावान में क्रियावान कौन होता है? द्रव्य द्रव्य न होता है। अरे क्रियावत कौन होता है? द्रव्य होता है। क्रिया जो है समवाय, जैसे देवदत्त जा रहा है तो गमन क्रिया का समवायी कारण कौन होगा? देवदत्त। देवदत्त होगा। इसमें कौन बड़ी बात है? नहीं समझे? जो कार्य समवाय संबंध से जहाँ उत्पन्न हो उसका समवायी कारण। क्रिया समवाय संबंध में कहाँ उत्पन्न होती है? द्रव्य। द्रव्य। अब जो द्रव्यों में हो, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि सभी, लेकिन जो भी होगा द्रव्य में ही ना होगा उत्पन्न। तो समवायी कारण, क्रिया का समवायी कारण कौन बनेगा? द्रव्य। द्रव्य हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? गुण का भी समवायी कारण द्रव्य हुआ। क्रिया का भी समवायी कारण द्रव्य हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आगे सर इसमें आ जाओ, द्रव्य में ही आ जाओ। द्रव्य में जो नित्य द्रव्य है, कौन कौन नित्य द्रव्य है जरा बताओ तो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, परमाणु रूप जो है ये नित्य है। और आकाश ये का तुम कुछ क्या बोलो पाए, कौन नित्य है जरा व्यवस्थित बोलो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, परमाणु रूप और आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन। ये मन ये अनित्य है, नित्य है। चलो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु और पृथ्वी जल रूप का है बोल रहे हैं भाई, रूप का है बोल रहे हैं, अनावश्यक। अरे रूप गुण में घुस जाएंगे पता चला कहीं। अरे परमाणु जो है, अरे वो तो आपको स्वरूप परक वो रूप शब्द है, आप लोग कहाँ है उसको डाले जा रहे हैं बार बार। परमाणु का रूप नित्य है बोलोगे तो वो रूप वो समझ लेगा, तब इधर पागलों की कमी थोड़ी ना है, सब बंड का बंड लगाने लगेंगे। अरे पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु ये सब नित्य है। तो नित्य है तो इसका तो कोई कारण नहीं हो सकता। नित्य है तो कोई कारण होगा नहीं इसका, आया कि नहीं? अनित्य जो होंगे उसका कारण होगा। अनित्य कौन कौन है जरा बताओ तो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु कार्य जो है ये अनित्य है। परमाणु से भिन्न जो द्व्यणुक आदि जो पृथ्वी, जल, तेज, परमाणु, वायु रहेंगे, उसके द्व्यणुक आदि जितने भी रहेंगे, द्व्यणुक त्रणुक जो भी बड़ा बड़ा स्वरूप, वो सब अनित्य है। तो इनका समवायी कारण क्या होगा जरा बता दो तो? जैसे घट को ले लो, है ना, अनित्य है कि नहीं है? पृथ्वी है, अनित्य है। इसका समवायी कारण कौन होगा? कपाल होगा, क्योंकि अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो अवयवी द्रव्य जो भी होंगे उसका समवायी कारण कौन बनेगा? अवयव द्रव्य ही बनेगा। कौन बनेगा? ही बनेगा। बना कि नहीं बना? अब हमको बताओ जरा कि समवायी कारण कौन बनता है, चाहे वो गुण का समवायी कारण हो चाहे कर्म का हो। आगे का तो किसी का समवायी कारण होता ही नहीं है। देख लिए कि नहीं देख लिए? जिसका किसका समवायी कारण बना, इस 7 पदार्थों में समवायी कारण किसका संभव है जरा देव के मुंह से सुने। गुण का संभव है, कहीं कहीं जो जो अनित्य गुण बोल दो ना, उसमें कहीं कहीं कहने की क्या अनित्य जरूरत? गुणों का समवायी कारण है, फिर अनित्य कर्मों का समवायी कारण है। और उधर पदार्थों में अभाव में जो प्रध्वंसा भाव है, उसका समवायी कारण है। उसका समवायी कारण है। समवायी कारण नहीं है, उसका कारण है समवायी कारण हम पूछ रहे हैं। अनित्य गुण का और कर्म का। और द्रव्यों में भी जो अनित्य द्रव्य है उनका भी होगा, उनका भी समवायी कारण होगा कि नहीं होगा? तो उसका भी, तो ये जितने जिसका समवायी कारण संभव है, ठीक है, आप समझ गए किसका संभव है? अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और कर्म, इन सब का समवायी कारण होता है। संभव क्या है? होता है। संभावना थोड़ी ना है, होता ही है। लेकिन कौन होता है? द्रव्य ही होता है। कोई ना कोई द्रव्य ही होगा कि नहीं होगा? तो समवायी कारण द्रव्य हुआ, समवायी कारणत्वम ये किस में जाएगा? लक्षण द्रव्य में सभी द्रव्यों में जाएगा।
है ना, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, कहीं अतिव्याप्ति होगी, नहीं होगी। समवायी कारण और कोई होता है, नहीं होगा। गुण होता है समवायी कारण, नहीं। कौन होता है समवायी कारण, द्रव्य ही होता है। द्रव्य ही होता है। समझे कि नहीं समझे, यही लक्षण तीसरा लक्षण है। बैठी ना बात, जी। तब गुण में नहीं जाएगा देव, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, द्रव्य ही समवाय कारण होता है। क्यों, नहीं। ये कोई राजा क्या है, नहीं, द्रव्य ही समवाय कारण। गुण में क्यों नहीं जाएगा ये बताओ। क्योंकि गुण समवाय कारण नहीं होता। नहीं है, उसका समवायी कारण होगा, गुण का कर्म का समवायी कारण होगा, वो खुद समवायी कारण किसी के भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, समवायी कारण वो खुद किसी के नहीं है, समझे कि नहीं समझे, उसका कोई होगा। तो समवायी कारण कौन, इसीलिए मुक्तावली में लिख भी दिया, समवायी कारणत्वंच द्रव्यस्येवेति विज्ञेयम, ऐसा करके है मुक्तावली की पंक्ति है, याद है किसी को, समवायी कारणत्वम द्रव्यस्यैव इति विज्ञेयम, ऐसा भाव यही है, देख लीजिएगा पंक्ति, याद रख लीजिए कि समवायी कारणत्व द्रव्यस्य एव, द्रव्य ही समवायी कारण होता है, इति विज्ञेयम, ये आपको जानना चाहिए। तो आप जाने कि नहीं जाने, कि नहीं जाने, तो समवायी कारण द्रव्य है, समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य लक्षणम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 लक्षण हो गए द्रव्य सामान्य के। कौन कौन 3 लक्षण हो गए, क्रम से 3 लक्षण बोल दो जरा। द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम। समवायी कारणत्वम, ये लक्षण है। अब उत्तर लक्षण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, आप लोग विचार करिएगा कि क्या आवश्यकता आन पड़ी कि दूसरे लक्षण का अनुधावन करना पड़ा। एक लक्षण कह दिए, काम खत्म हो गया, है ना, दूसरे की ओर जाने की क्या जरूरत है, विचार करिएगा, बताइएगा अगले पाठ में, ठीक हुआ। चलिए आगे चले। हाँ, क्या आया, पढ़ो। हो गया इसका पदकृत्य द्रव्य का। रूप रस- एक बार पढ़ लो फट से पदकृत्य। तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनसि नवैव तत्रेति तत्र सप्तपदार्थ मध्ये इत्यर्थः। ठीक। द्रव्याणि नवैव इति अन्वयः। एवं तत्र इति पदं चतुर्विंशतिर्गुणा इत्यादीना अपि अन्वेति। ठीक है। द्रव्यत्व जातिमत्वं गुणवत्वं समवायी कारणत्वं वा द्रव्य सामान्य लक्षणम्। हाँ, द्रव्य सामान्य का ये लक्षण हो गया। चलो आगे बढ़ा जाए अभी। हाँ चलो। रूप रस गंध इसमें सब में न्याय बोधिनी होगी ना। हाँ, लेकिन उसको पहले ये उद्देश्य प्रकरण का पदकृत्य खत्म कर लेते हैं, थोड़ा ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उसको कर लेते, उसके बाद फिर न्याय बोधिनी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलो आगे चलो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न। दुखेच्छा नहीं बाबू, दुखेच्छा विसर्ग न है। दुखेच्छा हाँ। द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः। एकदम धीरे धीरे और फिर से बोलो, रूप रस ऊंची आवाज से थोड़ा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः। हाँ, चतुर्विंशति ही गुणाः। गुण कितने हैं? 24। गुण कितने नंबर का पदार्थ है? दूसरे नंबर का। हाँ, तो उसी का पहले द्रव्य का बता दिए, द्रव्य कितने हैं, कौन कौन है। अब गुण के लिए बता रहे हैं, दूसरा पदार्थ गुण न था, तो वो गुण कितने हैं और कौन कौन है। तो चतुर्विंशतिर गुणा, गुण कितने हैं? 24 गुण है, ठीक हुआ। कौन 24? अलग अलग करके बोल दोगे, फट से बोलो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व। अलग अलग करके 24 बोलो। इस लड़के को तो भाषा हिंदी नहीं समझ में आती। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व। चलो बोलो तुम 24 बोलो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। हाँ, ये 24 गुण है। अरे भाई, अलग अलग करके निकालने का मतलब क्या समझते हैं? आप लोगों को हिंदी सिखानी पड़ेगी, प्रश्न सुनते ही नहीं है। वैद्य शरण क्या बोले? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख
दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। हाँ, ये 24 गुण है। चतुर्विंशति ही गुणा, हाँ 24 गुण है। ठीक है, इसका समास कर लेंगे, कर ही लेंगे, क्या उसमें है, कर लो ध्यान से। अरे ध्यान रखना कौन किस लिंग का है, यही ध्यान रखना है। तो कैसे वहाँ उसका पंक्ति ध्यान रखो, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तो रूपम लिखा है, समझ में आ जा रहा है कि नपुंसक लिंग का शब्द है। तो रूपम च, फिर रस के लिए आए तो वहाँ ध्यान दो, क्या कहेगा, रसना ग्राह्यो गुणो रसः, तो रसश्च। बस ये ध्यान में रख के फटाफट बोलो। कौन बोलेगा पहले ही बताओ? हाँ, देव बोलेगा, चलो। रूप गलत हो जाए तो चुप होना है, फिर दूसरे को मौका देना है, ठीक है ना। कौन बोलता है, बस एक लड़का बोले, क्या बोले, बोलो। रूपम च रसश्च गंधश्च स्पर्शश्च संख्या च परिमाणं च पृथक्त्वं च संयोगश्च विभागश्च परत्वं च अपरत्वं च गुरुत्वं च द्रवत्वं च स्नेहश्च शब्दश्च बुद्धिश्च सुखं च दुःखं च दुख हो गया ना, उसके बाद इच्छा। ले, इच्छा में क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग का शब्द है उसमें, रमा की तरह। इच्छा च द्वेषश्च प्रयत्नश्च धर्मश्च अधर्मश्च संस्कारश्च इति। बहुत सुंदर। इति रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष दुखेच्छा नहीं, दुखेच्छा। दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार, हाँ ये पद पूरा बना, आया कि नहीं। इतर इतर द्वंद्व समास किया है। चलो, और कौन बोलेगा, फट से बोलना है। हाँ, लिखा है क्या उसमें? उसी को देख के तो कर लिए थे ना। हाँ, ध्यान रखो, ऐसे कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अरे भाई, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कौन शब्द किस लिंग का है, आया कि नहीं, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो। चलो, तो ये कर लिया, ठीक है ना। यही इतरेतर द्वंद्व समास होगा। सब लोग साथ में बोल लेंगे, खच्चपच नहीं करना है, सबके साथ एक ताल में बोलना है। बोलो। रूपम च रसश्च गंधश्च स्पर्शश्च संख्या च परिमाणं च पृथक्त्वं च संयोगश्च विभागश्च परत्वं च अपरत्वं च गुरुत्वं च द्रवत्वं च स्नेहश्च शब्दश्च बुद्धिश्च सुखं च दुःखं च इच्छा च द्वेषश्च प्रयत्नश्च धर्मश्च अधर्मश्च संस्कारश्च इति। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः। ये चतुर्विंशतिर् गुणाः, ये 24 गुण हैं। तुम बुद्धि में काहे कटपट करते हो? बुद्धि से अरे बुद्धि तुमको नहीं पता है, बुद्धि शब्द किस लिंग में चलेगा? बुद्धि ही, अरे सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि, तो बुद्धि का है तो उसमें सोचने की क्या जरूरत है, आया कि नहीं। बुद्धिश्च, इसमें क्या इतना बीच में रुकता है। चलो आ गया। ये चतुर्विंशति ही गुणा, ये 24 गुण है। चतुर्विंशति ही कहाँ का रूप है देव? कौन विभक्ति का रूप, कौन वचन का रूप है, ये पूछ रहे हैं। चतुर्विंशति एक वचन है ना। अरे चतुर्विंशति शब्द के प्रथमा का एक वचन का रूप है चतुर्विंशति। गुणः कहाँ का रूप है? बहुवचन का, प्रथम विभक्ति का बहुवचन का रूप है गुणः। तो ऐसे कैसे कर रहे? चतुर्विंशति ही गुणः, ऐसे चलेगा? अरे विशेष विशेषण में तो समान न विभक्ति होनी चाहिए, जैसे नीलः घटः, नीलः घटः, ऐसा कैसे हो बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते। तो कैसे कह दिए इधर चतुर्विंशति ही गुणः, कैसे कर दिए? नियम है सदैकत्वे, क्या मतलब इसका?
20 से आगे की संख्या उनमें समाप्त। विंशति 20 से आगे की जो संख्या विंशति ही, एक विंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति, ये विंशति आदि जो संख्या है वो सदा एकत्वे, हमेशा एक वचन में ही नित्य एक वचनांत होती है। आया ना, इसलिए विशेष अनुशासन होने के कारण इस तरह से चलता है, वरना ये सामा वहाँ नीलो घटाहा कोई कहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा अनुशासन नहीं है ना कि नील को नित्य एक वचनांत ही रहे, ऐसा कोई अनुशासन है नहीं। वहाँ तो आपको विशेष जैसा है घटाहा तो वैसे ही विशेषण नीलाहा ऐसे ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गुणाहा चतुर्विंशति ही जो कह रहे हैं तो यहाँ चूंकि विशेष अनुशासन है, क्या है, विंशत्याद्याः सदैकत्वे, कि विंशति आदि सदा एकत्वे एक वचन में ही चलते हैं। आया कि नहीं, एक वचनांत होते हैं। चलो इसीलिए ठीक है ना। अरे ये सब सामान्य प्रश्न भी कोई पूछ ले तो जाने रहो कि क्यों ऐसा है। चलो आया कि नहीं, चलो आगे चले। बाकी तो ये 24 गुण है ये तो जान ही रहे हैं, अब नाम भी आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष विचार तो एक एक गुण का जब आएगा तब करेंगे। आया कि नहीं, गुण सामान्य का लक्षण बता रहा है कोई, टीका टीका नहीं है, न्याय बोधिनी पदकृत्य भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, विशेष वो जब गुण का विशेष विचार करेंगे तो देखेंगे। तो गुण का भी होगा ना, जैसे द्रव्य सामान्य का कैसे लक्षण बोले, ऐसे गुण चतुर्विंशति गुणों का एक सामान्य लक्षण क्या होगा, क्या बोला कहना है? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम। ये हम लोग आरंभ में किए भी थे ना। तो अभी फिलहाल वो भी लेके चल सकते हैं, लेकिन ये टीकाकार लोग नहीं ना लिखे हैं। चलो तो उसको भी विचार करेंगे जब आएगा तो, लेकिन सामान्य रूप से तो हम लोग शुरुआत में भी कर लिए थे। क्या बोले, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम्। तो अब इसमें कोई विशेष विचार की जरूरत नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं। नहीं आ रहा, चलो चलो हाँ आगे चलो। उत्क्षेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। पंचकर्माणि, दो पदार्थ हो गए। कौन कौन दो पदार्थ देख लिए? द्रव्य और गुण। अब कौन आ रहा है तीसरा? कर्म। कर्म। वो कर्म भैया कितने होते, क्या क्या उसके प्रकार है? तो कहा पंचकर्माणि, 5 कर्म है। कितने कर्म है? 5 कर्म है। कौन कौन भैया? तो क्या बोले, अलग अलग करके बोलो तो वैदेही शरण। उत्क्षेपण, आपक्षेपण, आपक्षेपण, चलो बोलो। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, यही ना है। उत्क्षेपण ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे कुछ फेंकना है ना। आकुंचन समेटना सिकुड़ना है क्या ना। प्रसारण ऐसे फैलाना और गमन जाना। इस तरह से ये 5 कर्म है। बाकी दौड़ना, ऊपर उड़ना, ये सब गमन के अंतर्गत आ जाता है। आया कि नहीं आया? कोई टहल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है कि नहीं, कूद के जा रहा है। बहुत सारे वैसे देखेंगे तो क्रिया तो बहुत सारी है ना, लेकिन सभी की सभी कहाँ हो जाती? गमन में सबका अंतर्भाव हो जाता है। समझे कि नहीं? तो पंचकर्माणि। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? चलो परम परम जैसे प्लेन ऊपर उड़ के गया, तो उड़ के गया, वो कौन सा है? गमन के अंतर्गत आ रहा है, जा रहा है। आया कि नहीं? तो गमन के अंतर्गत सभी क्रियाओं का अंतर्भाव हो जाएगा। आया कि नहीं? चलो तो ये कर दी, ठीक हो गया ना, बात समझ में? पंचकर्माणि बोल लो, पंक्ति क्या है? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, कुंचन, प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। इसमें जरा कर लो तो, उत्क्षेपणा, प्रक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण गमनानि। इसमें जरा समास का बोलो तो कैसे करोगे? कौन बोलेगा? अलग अलग ना भाई, अभी समूह में नहीं। कौन बोलेगा? उत्क्षेपणं च, अपक्षेपणं च, आकुंचनं च, प्रसारणं च, गमनं च। ये तो सरलता सब। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, कुंचन, प्रसारण गमनानि। नी ये बन जाएगा। इतर इतर द्वंद्व की ये सब नपुंसकलिंग थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बन गया कि नहीं आया? चलो सब लोग साथ में बोला। उत्क्षेपणं च, अपक्षेपणं च, आकुंचनं च, प्रसारणं च, गमनं च इति उत्क्षेपण, अपक्षेपण, कुंचन, प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। 5 कर्म है। आया कि नहीं आया? चलो पंच कहाँ का रूप है? ये बहुवचन। तुमको थोड़ी ना पता था, वो तो बोल दिया क्या पंच? एक वचन का नहीं है। नहीं। कौन विभक्ति का रूप है? तब इतना यदि वचन पता होता तो विभक्ति न बताते। कहाँ का रूप है पंच? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन में बनता है पंच। पंचन शब्द है।
उससे जस वगैरह लाते हैं तो पंच बनता है। जस का लुक हो जाता है, नकार का लोप हो जाता है, तो पंच बनता है। वो ये विंशत्याध्याय सदैकत्वे विंशति आदि कहा है, विंशति से पहले का नहीं, विंशति एक विंशति ये सब सदा एकत्व, इधर का नहीं कहा है, ध्यान रखना, समझे कि नहीं। ये प्रथमा का बहुवचन का रूप है, पंच कर्माणि। नहीं आया, चलो तो यहाँ कोई बात ही नहीं, हो गया 5 कर्म है। चलो आगे चलो, ये कर्म कितने हो गए? कर्म का इसमें सामान्य लक्षण कुछ दिया नहीं दिया है। द्रव्य गुण भिन्न सति सत्ता उत्तम कर्मणः लक्षणम्। चलो आप लोग जान ही रहे हैं सब, तो फिर आगे परम बढ़े। परम चेति द्विविधम सामान्य। कितने पदार्थ हो गए? 3 कौन आया? गुण कर्म सामान्य आया। सामान्य आया। चलो चौथा सामान्य है, क्या कह रहे हो? परम पढ़ो, परम चेति जोर से बोलो ना बाबू, तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो। चेति द्विविधम सामान्यम। हाँ, परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। पर सामान्य और अपर सामान्य 2 सामान्य है ना। सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चापरम एव च, कारिकावली है। सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चापरम एव च, पर सामान्य और अपर सामान्य। आया कि नहीं आया? अब परत्व क्या है, अपरत्व क्या है, सब बताएंगे। अभी मूल पढ़ लो, क्या कह रहे हैं? परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। आया कि नहीं? चलो हाँ। पदकृत्य का हम्म। परम परम चेति परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। पर सामान्यम अपर सामान्य इत्यर्थः। पर सामान्य अपर सामान्य इत्यर्थः। पर सामान्य अपर सामान्य ऐसे लिखा है। पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थः। पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थः। जो हाँ मूल में कहा ना, पर अपरम च द्विविधम सामान्यम, तो उसमें सामान्य शब्द जोड़ के कर दे कि पर सामान्य और अपर सामान्य, इस तरह से 2 तरह का सामान्य है। सामान्य यानी जाति, ठीक है ना। हाँ चलो, तो पर जाति और अपर जाति। यदि सामान्य की जगह जाति भी बोल दो तो कोई हर्जा नहीं है। पर जाति अपर जाति, जाति 2 प्रकार की, ठीक हुआ। चलो वही है। परत्वंच अधिक देश वृत्तित्वम। हाँ, ये परत्व क्या है भैया, है ना। पर सामान्य कहा आपने, पर सामान्य, तो सामान्य में रहने वाला जो परत्व है वो क्या चीज है भैया? किम नाम परत्वम? तो कहा परत्वम अधिक देश वृत्तित्वम, है ना। अधिक देश में रहना, यही परत्व है ना। तो जो सामान्य अधिक देश में रहेगा तो उसको पर सामान्य कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? अपरत्वम मना लो, ऐसे ही क्या बन जाएगा? अपरत्वंच न्यून देश वृत्तित्वम। अपरत्वम क्या है? न्यून देश में रहना। न्यून देश वृत्तित्वम, न्यून देशे वृत्तिर्यस्य सह न्यून देश वृत्ति तस्य भावः न्यून देश वृत्तित्वम। न्यून देश में जो रहने वाला है उसको क्या कहेंगे? अपर सामान्य। अपर सामान्य कहेंगे। बोला आया कि नहीं आया? चलो, अधिक देश में रहने वाला जो सामान्य होगा उसको पर सामान्य कहेंगे। पर सामान्य कहेंगे। बात बैठ गई। जैसे ये अब आगे कह देंगे, वो सत्ता जो है ना, पर सामान्य क्या है? तो सत्ता, परम सत्ता, लिख दिया ना। तो सत्ता नाम की जो जाति है वो पर सामान्य है। क्यों भैया? क्योंकि वो सत्ता नाम की जाति जो है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में ही जाति। देखो बाबू, कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म में ही रहती है। तो इस सत्ता नाम की जो जाति है वो कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। आया कि नहीं आया? द्रव्यत्व जाति है वो कहाँ रहती है? द्रव्य में। गुणत्व जाति कहाँ रहेगी? गुण में रहेगी। कर्मत्व जाति कहाँ रहेगी? कर्म में। लेकिन सत्ता जाति कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म में। सब में रहती, तीनों में रहती है। तो ये अधिक देश में वृत्ति कौन हुई? सत्ता। किसकी अपेक्षा अधिक देश में वृत्ति हुई? द्रव्यत्व जाति की अपेक्षा। द्रव्यत्व की अपेक्षा। द्रव्यत्व तो खाली द्रव्य में रहा, सत्ता कहाँ रही? द्रव्य गुण कर्म में। अधिक में रह गए तो अधिक देश वृत्ति ये हुई कि नहीं हुई? सत्ता। तो सत्ता जो है वो पर सामान्य है, तो परम सत्ता लिख दिया ना। और अपरम कौन होगा भैया? अपरम कौन? तो द्रव्यत्वादि। ये द्रव्यत्वादि आदि जितनी भी जातियां है, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, फिर द्रव्यत्व के अंतर्गत पृथ्वीत्व, जलत्व आदि जो भी जातियां है, पृथ्वीत्व के भी अंतर्गत घटत्व, पटत्व, मठत्व, ये सब जातियां किसके अंतर्गत आएगी? द्रव्यत्व के अंतर्गत। द्रव्यत्व के अंतर्गत आएगी, द्रव्य के अंतर्गत। अरे क्या भेद चल रहा है हमारा? अपर अपर सामान्य। वो कौन जाति, कैसी जाति? पर जाति कहलाएगी। अपर जाति कहलाएगी। अपर जाति अपर सामान्य कहलाएगी। पर सामान्य कौन हुआ? सत्ता। अपर सामान्य कौन होगा?
द्रव्यत्व गुणत्व द्रव्यत्वादि आदि से और सब भी ले लेना। आया कि नहीं? इसमें भी एक चीज ध्यान रखना बाबू, ये द्रव्यत्व जैसे द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व कहाँ रहेगी? द्रव्यत्व जाति द्रव्य में रहेगी। सभी द्रव्यों में, नवो द्रव्यों में रहेगी। पृथ्वीत्व जाति कहाँ रहेगी? पृथ्वी में रहेगी, सभी में। पृथ्वी में रहेगी। एक बात बोलो, कुछ बदल दे रहे हो, हम सामने देख रहे हो, तुरंत उत्तर बदल दे रहे हो। सामने देख रहे हो, उतनी देर में उत्तर बदल रहा है, भाषा बदल रहा है। एक बात बोल के अपने ऊपर कायम रहो, बोलना सीखो। तुमको हर रोज यही बात कहेंगे पृथ्वी में क्या? पृथ्वीत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी में है? पृथ्वी में तो बोलो, पृथ्वी में रहेगी। पृथ्वी में रहेगा। अंड पुंड बोल दो एक तो फिर पृथ्वीत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहेगी। द्रव्यत्व कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा, कौन द्रव्य में? सभी नौ द्रव्य में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात नौ मन सब में रहेगा। चलो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, ठीक है ना? पृथ्वीत्व पृथ्वी में ही रहा। तो पृथ्वीत्व और द्रव्यत्व, इसमें कौन, इन दोनों में कौन न्यून देश वृत्ति है, कौन अधिक देश वृत्ति है? बता सकते हो? ये जो द्रव्यत्व है ये अधिक देश वृत्ति है, और जो पृथ्वीत्व है ये न्यून देश वृत्ति है। क्योंकि पृथ्वी तो पृथ्वी में ही रहा, वो तो पृथ्वी आदि नवो द्रव्यों में रहा द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व अधिक देश वृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सा सामान्य हुआ? सामान्य। उसकी अपेक्षा, ये अपेक्षाकृत होता है ना, किसी को हम ऐसे घोषित नहीं कर सकते कि ये यही है। आया कि नहीं? अपेक्षाकृत बोला, पृथ्वीत्वापेक्षया द्रव्यत्वम परसामान्यम, और पृथ्वीत्व द्रव्यत्वापेक्षया पृथ्वीत्वम अपरसामान्यम। ऐसे अपेक्षाकृत बोलना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व क्या बना? परसामान्य। परसामान्य, अधिक देश में रहा इसलिए परसामान्य। अच्छा, सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व जो है वो क्या बनेगा? परसामान्य। अपर सामान्य। तो अब ये ऐसा हुआ कि परसामान्य भी हुआ, अपर सामान्य। अपेक्षाकृत। किसकी अपेक्षा पर हुआ, किसकी अपेक्षा पर हुआ? देव। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व वो परसामान्य हुआ, और सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर सामान्य। अपर सामान्य हुआ। आया ना? तो ये पर भी है, अपर भी है। इसलिए कोई कोई इस तरह से भी विभाग करते हैं कि तीन प्रकार का सामान्य, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। आया कि नहीं? लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। अपेक्षाकृत ये जो है वो पर भी बन जाएगा द्रव्यत्व, और अपर भी बन जाएगा। आया कि नहीं? लेकिन सत्ता एक ऐसा है कि जो किसी की अपेक्षा अपर नहीं बनता, ऊपर ही रहता है। उससे किसी की अपेक्षा वो न्यून देश, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म तीनों में रह गया। अब उससे ज्यादा में रहने वाला कोई सामान्य है नहीं कि जिसकी अपेक्षा इसको अपर का है। आया कि नहीं? तो सत्ता जाति जो है, सत्ता नामक जो जाति है, चाहे सत्ता नामक जो सामान्य है, वो क्या है बाबू? पर सामान्य है। ये कह देते। इसका मतलब और कोई पर नहीं बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। वो द्रव्यत्व आदि भी पर हो जाएंगी किसी की अपेक्षा। वो सामान्य रूप से मोटा मोटी विभाग कर रहे हैं कि परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्व आदि। आया कि नहीं? है ना? तो पर सामान्य सत्ता हुई, अपर सामान्य द्रव्यत्व गुणत्व आदि हो जाएंगे। लेकिन इसमें समझ में आया ना कि द्रव्यत्व भी पर सामान्य हो जाएगा। हो जाएगा किसकी अपेक्षा? पृथ्वी की पृथ्वी की अपेक्षा। पृथ्वी जाति पृथ्वी है पृथ्वीत्व की अपेक्षा। पृथ्वी की अपेक्षा बोले थे। हाँ, तो अब बदलो मत, फिर बात पे कायम रहो कि हम ये सब बोले हैं। आया कि नहीं? भाग कहाँ रहे हो? जब बोल दिए तो बोल दिए, गलत है तो स्वीकार करो कि गलत है हमारा। समझे कि नहीं यार? चलो, तो हुआ तो पृथ्वीत्व की अपेक्षा वो पर सामान्य होगा। ठीक हुआ? तो चलो, यही कहा परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। और परत्वम क्या है, अपरत्वम क्या है, वो भी टीकाकार लोग बता दिए। पढ़ लो फट से। परत्वम परत्वं च अधिक देश वृत्तित्वं, अपरत्वं च न्यून देश वृत्तित्वं। चलो चलो चलो। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्पनन्ता एव। अब कितने द्रव्य हो गए? चार द्रव्य हो गए। कौन कौन चार द्रव्य हो गए? 5 द्रव्य हो गए। कौन कौन 5 द्रव्य हो गए? 4 पदार्थ हो गए, ये कह रहे हैं। अरे ध्यान से भाई, 4 पदार्थ देख लिए। पदार्थ को क्रम से देख रहे हैं ना, द्रव्यों को एक एक को देखना कहाँ हम चालू किए? अभी नहीं ना किए। कौन कौन पदार्थ को देख लिए? द्रव्य गुण कर्म सामान्य। 4 को देख लिए। 5वां कौन आ रहा है? विशेष। विशेष को बता रहे। क्या कह रहे भैया विशेष के लिए? नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्पनन्ता एव।
नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः अनंताः एव, ये कह दिया है ना कि नित्य द्रव्य में वृत्ति है। नित्य द्रव्य कौन कौन है? नित्य पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु आकाश काल दिग आत्मा मन नित्य, ये नित्य द्रव्य है। आया कि नहीं आया? कौन कौन देव? पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु और ये क्या आकाश, भाई काल, बोल दिग, के आत्मा, बोलते मन। समझ में नहीं आता, लगता है छठा कुछ बोल रहा है। पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु आकाश काल, यही ना छठा लग रहा है। पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु 5 हो गए। ऐसा लग रहा है आपकी भाषा से पकड़ में नहीं। वायु के परमाणु, हाँ, अब ना बात आकाश, बनी। काल दिग आत्मा मन, ये सब नित्य द्रव्य है। अब आई बात, समझ रहे हैं कि हाँ, सुनने में वो लगता है, आप लोगों को लगे कि हम सही बोल रहे हैं, कुछ एक मात्रा गलत नहीं है, लेकिन वो गिनने में ऐसे आ रहा है जैसे आप लई से बोले ना, पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु, छठ 5 हो गए। परमाणु नाम का कौन अलग द्रव्य है भाई? यही ना सोचेगा अगला आदमी, तो ये कौन द्रव्य आ गया? तो उसी के है ना भाई, उसी के परमाणु और आकाश काल दिग आत्मा मन, ये सब नित्य द्रव्य है। तो इन नित्य द्रव्य में ये वृत्ति होता है, रहता है। नित्य द्रव्येषु वृत्तिर येषाम विशेषाणाम ते विशेषाः नित्य द्रव्य वृत्तयः। नित्य द्रव्यों में वृत्ति है जिसकी, किसकी वृत्ति है? विशेषों की। बहुत सारे है ना, तो नित्य द्रव्य वृत्तयः। एक रहता तो नित्य द्रव्य वृत्ति ही कहते, 2 रहता तो नित्य द्रव्य वृत्ति ही कहते, बहुत सारे नित्य द्रव्य वृत्तयः। कि नित्य द्रव्य में वृत्ति है, नित्य द्रव्य में वृत्ति है, नित्य द्रव्य में रहता है। आया कि नहीं आया? तो नित्य द्रव्य जो अभी गिना है देव ने, उसमें वो विशेष, ये जो विशेष 5वां पदार्थ है वो उसमें रहता है। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? इसकी आवश्यकता क्या है, ये सब हम लोग जब उसका आगे आएगा ना जब प्रसंग, तब विचार करेंगे क्या आवश्यकता है, इस पदार्थ को स्वीकार करने की क्या जरूरत है, क्या इसका प्रयोजन है, ये सब बाद में विचार करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो कह रहे हैं उसको समझ लो। तो नित्य द्रव्य कितने कौन कौन बताए थे? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और आकाश काल दिग आत्मा मन। टोटल कितने हुए? 9। 9 हुए ना, 9 हुए। तो 9 में ही विशेष रहेगा, एक एक, तो 9 ही विशेष हुई। अनंत क्यों कह रहे हैं फिर? 9 तो द्रव्य हुए, विशेष तो अनंत। विशेष, अरे 9 द्रव्यों में रहने वाला विशेष। आपने नित्य द्रव्य कौन कौन बताए? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु आकाश काल दिग आत्मा और मन। टोटल कितने हुए? 9 हुए। 9 में एक विशेष रहेगा, कितने रहेंगे? एक विशेष रहेगा, तो टोटल विशेष भी कितने होंगे? 9। तो क्या लिख रहे हैं? विशेष अनंत, अनंत कह दे रहे हैं। अनंत क्यों कह रहे हैं? परमाणु बहुत सारे हैं ना। एक ही हाँ, ना, इसका पहले सुनो। एक ही विशेष सब एक ही विशेष उसमें थोड़ी रहा अनंत नहीं ना, अनंत नहीं, अलग अलग विशेष है। 9 द्रव्य जो आपने अभी गिना है नित्य द्रव्य, उसी में रहेगा, एक में एक विशेष ही रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो 9 ही 9 हुए। विशेष तो बहुत है ना। कैसे बहुत हो गए भाई? विशेष कहाँ रहता है? द्रव्यों में रहता, नित्य द्रव्य। हाँ, द्रव्यों में रहता है, नित्यों में भी रहता है। नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्यों में रहता है। नित्य द्रव्य कौन कौन है भाई? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु आकाश काल दिग आत्मा और मन। टोटल कितने हुए? 9 हुए। 9 में एक विशेष रहेगा, तो विशेष कितने हुए? 9 हुए। कैसे कह रहे अनंता, ये हम पूछ रहे हैं। वेदेश शरण को अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, तब उसको समझ में आता है। क्या, कोई बात नहीं, अलग ट्रीटमेंट भी देंगे। बताओ अनंत क्यों कह रहे? अरे अनंत तब कहे जब गिनती से बाहर हो जाए। अब 8-9 द्रव्य में एक है अब कि द्रव्याणी अनंतानी, ऐसा कुछ कहे? अरे वो तो गिनने में आ जाता है। पृथ्वी चलते 9 द्रव्य है, वहाँ अनंता नहीं कहे। तो विशेष भी उसी नित्य द्रव्यों में रहने वाला है। नित्य द्रव्य आपने अभी अभी गिना है, नोट हो है, तो उसमें एक विशेष रहेगा। टोटल विशेष कितने होंगे? 9। अनंता क्यों कह रहे हैं? जो विशेष है परमाणु, वो है ना परमाणु। विशेष परमाणु नहीं है, बहुत परमाणु स्वरूप जो है विशेष। विशेष परमाणु स्वरूप, ये सब कहाँ से पा रहा है भाई ये लड़का? अरे भाई, विशेष नित्य द्रव्यों में रहेगा, तत्स्वरूप कैसे हो गया? विशेष बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे परमाणु रूप जो है।
तुमने कहाँ देख लिया विशेष को भाई कि छोटे छोटे पा गए तुम? तुम कहाँ से देख के आए हो विशेष को? छोटे छोटे एक तो रह गए। अरे एक नित्य द्रव्य में एक न विशेष रहेगा। वो कह रहे छोटे छोटे, तो मतलब उसको कह रहा बहुत सारे विशेष एक में रहे, ये कहना चाह रहे। अरे बाबा एक नित्य द्रव्य में एक विशेष, समझे? चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। एक नित्य द्रव्य में एक विशेष। देखो बाबू कहाँ से फंस रहे हो, ध्यान सही से नहीं दे रहे हो आप। वैसे मोटा मोटी आप 9 नित्य द्रव्य गिन रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के जो परमाणु आप नित्य कह रहे हो, पृथ्वी के परमाणु कितने हैं? बहुत सारे। नहीं बताओ गिन के कितने हैं? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, अनंत है। तो उन एक एक परमाणु में वो विशेष पदार्थ रहेगा। तो जब परमाणु, पृथ्वी के अनेक परमाणु, जल के अनेक परमाणु, तेज के अनेक परमाणु, वायु के अनेक परमाणु, आकाश काल, ये सब तो चलो मान लीजिए एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं, आकाश तो एक ही है, एकम है ना, आकाश काल भी एकम, दिख भी एका है ना। आत्मा में आओ वापिस, आत्मा में जीव परमात्मा तो चलो एक है, जीवात्मा कितने हैं बताओ जरा गिन के, कितने हैं? कोई संख्या है? अनंत है। तब फिर मन नित्य द्रव्य, मन कितने हैं? अनंत है। कोई गिनती है? सभी जीवात्माओं को एक एक मन मिला है सबके, तो मन भी कितने हैं? अनंत है, नहीं है? तो अब बताओ नित्य द्रव्य, ये तो आप खाली ऊपर ऊपर से 9 देख लिए, 9 नहीं है। पृथ्वी के परमाणु कितने हैं गिनने में नहीं आएंगे, तो सब में रहने वाला एक एक विशेष, तो विशेष की गिनती हो पाएगी? तो विशेष भी कितने हैं? अनंत है। इसीलिए लिखे। समझ में आया कि नहीं आया? 9 नहीं है, आया कि नहीं? अनंत ही है। ठीक हुआ? कैसे? क्योंकि पृथ्वी के परमाणु भी अनंत हैं, जल तेज नित्य द्रव्य भी अनंत है, तो उसमें रहने वाला विशेष है वो भी अनंत है ना। चलो चलो वही कह रहे, नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः तु अनंता एव। तू शब्द जोड़ा है, विशेषास्तु अनंता एव। तू शब्द कब जोड़ते हैं आचार्य? कुछ वैलक्षण्य बताना हो, है ना, क्या बताना हो? कुछ विलक्षणता बतानी हो, तब तू शब्द का प्रयोग करते थे। यहाँ क्या विलक्षणता बतानी हो? कि और जो पदार्थ इसके पहले आए तो उसके तो 9, कोई 9 है, कोई 5 है, कोई 24 है, कोई 2 है ना है। जैसे द्रव्य आए थे, द्रव्य कितने थे? 9। गुण कितने थे? 24। और कर्म कितने थे? सामान्य कितने प्रकार? 2 प्रकार के थे। इस तरह से विशेष को आप गिन नहीं सकते हैं, विशेष तो अनंत है। ये वैलक्षण्य सूचित करने के लिए गिनती के बाहर है आपकी, है कि नहीं है? इसलिए विशेषास्तु अनंता एव, तू शब्द वही वैलक्षण्य सूचित करने के लिए दिया, और कुछ नहीं। बैठी बात, विशेष कुछ समझ में आया? अभी वो विशेष की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पदार्थ को क्यों मानते हैं, वो सब आएगा तो विचार करेंगे। इस विशेष पदार्थ को मानने के कारण ही इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन नाम संज्ञा मिली हुई है ना। छोटा मोटा नहीं है, बहुत युक्तिपूर्वक इसको भी सिद्ध करेंगे कि विशेष पदार्थ की क्या जरूरत है। आयक ने भेद साधक इसको कहते हैं। भेद सिद्ध करने के लिए एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न है, कैसे कहेंगे? एक घट से दूसरा घट भिन्न है, क्यों? पहले तो ये बताओ, एक घट से दूसरा घट भिन्न है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उस दोनों में अलग अलग परमाणु, दोनों के अवयव भिन्न भिन्न हैं, दोनों के अवयव भिन्न भिन्न है। इसके जो अवयव कपाल है वो अलग है, उसके अवयव कपाल अलग है। दोनों के अवयव भिन्न होने के कारण वो दोनों घट, अवयवी जो घट है वो भिन्न है। ये कहते कि नहीं कहते? अब परमाणु का तो कोई अवयव होता नहीं है, तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु को भिन्न कैसे कहेंगे? वहां भेदक क्या होगा? यही विशेष पदार्थ ही वो भेद सिद्ध कराता है। समझ में आए कि नहीं आए? चलो, तो वही है, तो उसको देखेंगे विस्तार से जब आएगा। तो भेद साधक, भेद सिद्ध करने के लिए उन परमाणुओं का, नित्य पदार्थों का परस्पर में भेद सिद्ध करने के लिए ये नित्य पदार्थ, ये विशेष पदार्थ की आवश्यकता होती है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये कर लिया, आगे चला जाए। ये विशेष है, विशेष की पंक्ति पढ़ो।
नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव। ठीक है ना, इससे क्या क्या पता चला? विशेष अनंत है और वो कहाँ रहते हैं, ये दोनों बात पता चली कि नहीं चली? चलो ठीक है इसमें, नहीं। चलो चलो आगे चलो फिर। समवायस्त्वेक एव। समवायस्तु एक एव, कितने पदार्थ हो गए? 5 हो गए, 5 हो गए, छठवा आया। हमने नहीं पूछा कौन सा आया। 5 हो गए। हाँ बस इतना ही पूछ, उतना ही उत्तर। अब कौन सा आया? छठवां पदार्थ समवाय। हमने नहीं पूछा कितने नंबर का आया। समवाय आया। हाँ, जो प्रश्न वही उत्तर है कि नहीं? स्ट्रिक्ट एकदम। चलो कौन सा पदार्थ आया? समवाय। समवाय कितने नंबर का है? 6वें नंबर। छठा नंबर के। चलो आया कि नहीं? तो ये समवाय को देखना है भैया, समवाय कितने हैं? तो क्या बता रहे, पढ़ो। समवायस्तु एक एव। समवाय तो एक ही है, समवायस्तु एक एव, एक ही है भैया, है ना? ये 2 3 4 5 9 8 अनंत की तरह नहीं, एक ही है ना? ये समवाय को संबंध है, ये समवाय और कुछ नहीं है। क्या है? संबंध है, ठीक है ना? और एक ही है ना? चलिए तो यही कह रहे हैं। इसका लक्षण वक्षण आएगा, नित्य संबंध समवाय आया कि नहीं? संयोग भी आया है ना? संयोग कहाँ आया? संयोग कौन उसमें आता है? गुण में आता है। गुण में आता है, गुण के अंतर्गत आया ना? तो संयोग भी, जैसे घट और भूतल का संयोग होता है ना, वो भी संबंध है कि नहीं है? लेकिन वो बाबू नित्य नहीं है। आया कि नहीं? ये जो समवाय है और वो संयोग भी अलग अलग है। घट और भूतल का संयोग अलग, पट और भूतल का संयोग अलग, मठ और भूतल का संयोग अलग, संयोग अलग अलग है ना? लेकिन ये जो समवाय संबंध है वो कैसा है? एक ही है, नित्य है, नित्य संबंध समवाय। चलो चलो, नित्यत्वे सति संबंधित्वं। तो हम लक्षण भी किए थे ना हम लोग। हाँ चलो, अभाव विशेष का भी तो किए होंगे, फिर सामान्य का विशेष का भी तो लक्षण किए होंगे। चलो अब बाद में बोलना, अभी वो टूट जाएगा क्रम से। चलो तो समवायस्तु एक एव, यहाँ भी तू शब्द दिया, यहाँ भी वही लक्षण है, विशेषानंदा, लेकिन समवायस्तु एक एव। चलिए चले भाई, एक ही है। अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावो न्योन्याभावश्चेति। अब 7वां पदार्थ आया अभाव। वो अभाव कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन? अलग अलग करके बोलो तो जरा, वैदेही शरण। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के अभाव है। ठीक हुआ? चलो, ये भाव पदार्थ, भाव कितने हैं? 6। ध्यान रखना, इस तरह से भी कोई पदार्थों का विभाग करते हैं, इस तरह से भी पदार्थों का विभाग मिलता है कि कितने पदार्थ है? तो 2 ही पदार्थ है, भाव और अभाव। भाव कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अभाव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अरे भाई 4 प्रकार के, अभाव चतुर्विध, अभाव 4 प्रकार के। इस तरह से भी वो पदार्थों का विभाग मिलता है। आया कि नहीं? तो उसमें कोई नहीं, बात वही है ना? 6 भाव पदार्थ और 4 आपके अभाव पदार्थ। आया कि नहीं आया? तो वही है। तो टोटल, अरे वो अभावत्वेन अभाव 4 हो गए हैं, चारों आ गए, और भावत्वेन भाव 1 गिन लेंगे तो भाव और अभाव 2 ही ना पदार्थ हुए, नहीं हुए। तब फिर इस तरह से भी विभाग करे तो कोई वो हर्जा नहीं है। चलो बस इतना जान लेना, वो सब 6 के 6 भाव है, ये अभाव है। चलो हो गया? टीका विका नहीं है इसकी। चलो ये 4 अभाव कौन कौन, एक बार बोल लो तो। पंक्ति पंक्ति। अच्छा, समस्त नहीं है, अलग अलग ही है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भावो, त्यंता भावो, न्योन्याभावश्चेति। चलो ठीक हुआ? चलो इसमें होगा पदकृत्य, होगा आगे भाई? नहीं है। आगे पदकृत्य देखो तो कहाँ आ रहा है? ये उद्देश्य प्रकरण तो हो गया इसका, हो गया। चलो आगे पदकृत्य देखो तो आगे का पदकृत्य क्या आ रहा है? तदेव हि लक्षणं यद व्याप्यत्वति व्याप्य संभव रूप दोष त्रय शून्यम यथा गोः शासनादिमत्वम् अव्याप्तिश्च लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् अतएव गोर्न कपिलत्वं लक्षणं तस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात् अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम् अतएव गोर्न शृङ्गित्वं लक्षणं
तस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात् असंभवश्च लक्ष्यमात्रावृत्तित्वं यथा गोः एकशफवत्वं न लक्षणं तस्य असंभवग्रस्तत्वात् नित्येति ध्वंसभिन्न। ये देखो नित्यति प्रतीक लिया, वो तो इसके आगे जो नित्य आ रहा है उसका है। कौन आ रहा है आगे? नित्य पृथ्वी में आ रहा है ना, नित्या अनित्या च, तो नित्य का प्रतीक लेके व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे की इसके पहले का जो ये पदकृत्य है, ये कहाँ का पदकृत्य है? वो तो वहीं ना जुड़ जाएगा वहां पर। वो वाला लक्षण असाधारण धर्म। नहीं नहीं, बीच में भी तो पदकृत्य आया है, सामान्य में आया ना। यहीं पर पढ़ना पड़ेगा ना इस पदकृत्य को, यही ना, इसके पहले ही ना पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद तो चल। सामान्य में आया इससे पहले पदकृत्य। हाँ, तो उसके बाद ही ना ये पदकृत्य हुआ। तो चलो अभी पढ़ लो, समझ लो क्या है, आया कि नहीं। वो इसका थोड़े ना तत्र गंधवती पृथ्वी का प्रतीक लेके नहीं ना है वो पदकृत्य, नहीं है ना। हाँ, वैसे वहां भी पढ़ो तो कोई हर्जा नहीं है। उसके वहाँ लक्षण की, क्योंकि पहला लक्षण आ रहा है ये मूल के अनुसार, तो वहीं पर लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। अरे वहीं ना कर रहे हैं, तो वहीं भी पढ़ो तो कोई बात नहीं। चलो अब गंधवती पृथ्वी में भी पढ़ेंगे, क्या करना। आया ना, हो गया उद्देश्य प्रकरण। अब क्या रहा इधर? न्याय बोधिनी। तो चलो न्याय बोधिनी अब देख लेंगे। क्या समय हुआ? रखा जाए कि रखा जाए? अच्छे से बिठा लो बाबू, है ना, सारी बातें विचार करो क्या क्या है। चलो, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।